आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में योगिनी एकादशी की महत्वपूर्ण कथा है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे और भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेमा माली नाम का एक सेवक रहता था, जो नित्य प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष तरह का पुष्प लेकर आता था और उसे भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कुबेर को प्रदान किया करता था। हेमा माली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा किया करता था। कुबेर भी हेमा माली से बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे। हेमा माली की एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। हेमा माली अपनी पत्नी की तरफ बहुत ही आसक्त था। एक दिन हेमा माली मानसरोवर से पुष्प लेके आ रहा था, लेकिन वो अपने स्वामी कुबेर के पास जाने की बजाय अपनी पत्नी विशालाक्षी के पास चला गया। अपनी पत्नी के साथ वो आनंद के पल व्यतीत कर रहा था, जिस कारण उसे समय के व्यतीत होने का पता ही नहीं चला। दूसरी ओर महाराज कुबेर हेमा माली के द्वारा लाए गए पुष्प के आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प के महादेव की पूजा ना होने के कारण महाराज कुबेर बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वो हेमा माली का पता लगाएं और उसे ढूंढकर लाएं। सिपाही जब हेमा माली के घर गए तो उन्होंने देखा कि हेमा माली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा था। उन्होंने तुरंत राजमहल आकर महाराज कुबेर को इसकी सूचना दी। सैनिकों के मुंह से ये बात सुनते ही महाराज कुबेर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। दूसरी तरफ जब हेमा माली को समय का भान हुआ, तब वह अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए तुरंत महाराज कुबेर के पास क्षमा मांगने के लिए पहुंचा। वो भय से काँप रहा था और हाथ जोड़कर महाराज कुबेर के आगे क्षमा याचना करने लगा, किंतु महाराज कुबेर अत्यधिक क्रोध में थे। उन्होंने हेमा माली से कहा, अरे मूर्ख, तू अत्यंत पापी है। तूने महापाप किया है। तूने अपनी पत्नी की तरफ आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा इसी समय पतन हो जाए, तुम्हारा यह शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने इस बुरे कर्म की सज़ा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा दूर हो जाओ। कुबेर के इस श्राप से उसी क्षण हेमा माली का पतन हो गया। उसका शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया और वो अपने इस जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा और भूख प्यास से बेचैन होकर घूमता रहा। अनेक वर्षों तक वो अपनी इस शरीर की पीड़ा को सहता रहा और इसी तरीके से अनेकों वर्षों तक वो जंगलों में भटकता रहा। परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायक बनने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वो एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर ऋषि मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे। हेमा माली ने वहां पहुंचकर ऋषि मार्कंडेय जी को प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय जी ने तब हेमा माली से पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और आखिर किस उद्देश्य से तुम इन जंगलों में भटक रहे हो? तब हेमा माली ने उन्हें सारा वृतांत बताया और अंत में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म हैं जिनके फलस्वरूप मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं। कृपया करके मुझे अपने इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। उसकी ये बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय जी बोले, पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपने सभी पापों से मुक्ति मिलेगी।
ऋषि को धन्यवाद देके और प्रणाम करके हेमा माली वहाँ से चला गया और आने वाली योगिनी एकादशी को उसने पूरे नियम और श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसका पालन किया, जिसके फलस्वरूप वो अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया, उसका शरीर निरोगी हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके हेमा माली अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा नियम के साथ और श्रद्धापूर्वक करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है और वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।